नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में बात करेंगे UFC 314 में फाइटर्स की सैलरी क्या रही, इसके साथ न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग और डिविजनल रैंकिंग क्या है, जहां पर डिविजनल रैंकिंग को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हबीब नूरमगोमेडोव ने क्या कहा इलिया टुपुरिया और लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव के बारे में। तो रिसेंटली हबीब का इंटरव्यू आता है जहां पर वो बात करता है इलिया टुपुरिया, इस्लाम मखाचेव एंड अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर बेसिकली हबीब ने इस्लाम मखाचेव और इलिया टुपुरिया की फाइट को एक बिग नो कर दी है। तो हबीब से पूछा जाता है कि उसके ओपिनियन में इस्लाम मखाचेव के लिए कौन सा ओपोनेंट ज्यादा टफ रहेगा, क्या वो फाइट इलिया टुपुरिया की है या फिर अरमान सरूकिन की। तो यहाँ पर हबीब का कहना था कि डेंजर वाइज तो कोई भी नहीं है, बट अगर कंपटीशन वाइज देखा जाए कि कौन सी ज्यादा कंपेटिटिव फाइट है, तो वो ट्रूली बिलीव करता है कि इस्लाम मखाचेव के लिए अरमान सरूकिन एक ज्यादा टफ ओपोनेंट है एज कंपेयर टू इलिया टुपुरिया। अरमान सरूकिन एक ज्यादा सीरियस फाइटर है, वेरस अगर इलिया टुपुरिया की बात करें तो 145 पाउंड फेदरवेट डिवीजन में तो वो अभी तक एक गुड फाइटर रहा है, बट जब बात करते हैं लाइटवेट डिवीजन की तो उन्होंने अभी तक इलिया टुपुरिया को 155 पाउंड्स में फाइट करता हुआ नहीं देखा है। अब इसके बाद हबीब से ये पूछा जाता है कि रिसेंटली इलिया टुपुरिया ने बहुत बार इस्लाम मखाचेव को कॉल आउट किया है, वो इनफैक्ट इस चीज को भी बोल रहा है कि यूएफसी ने उसे प्रॉमिस किया है कि उसे डायरेक्टली टाइटल शॉट मिल जाएगा। तो इन बातों का रिप्लाई देते हुए हबीब का कहना था कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि इलिया टुपुरिया और यूएफसी के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, बट अगर रही उसकी बात तो उसे नहीं लगता कि इलिया टुपुरिया को डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए, और उसके ओपिनियन में वो लाइटवेट बेल्ट के लिए फाइट करना डिजर्व नहीं करता। ऑलरेडी इस्लाम मखाचेव फेदरवेट फाइटर को 2 बार टाइटल शॉट दे चुका है, तो वो इस चीज को फिर से क्यों करे। वेरस एक टाइम के लिए अगर हम मान लेते हैं कि इस्लाम मखाचेव ने इलिया टुपुरिया को टाइटल शॉट दे दिया और वहां पर फिर जब दोनों की फाइट होती है तो इस्लाम मखाचेव इलिया टुपुरिया को बीट कर देता है, और फिर उसके बाद इलिया टुपुरिया किसी और फाइटर के साथ फाइट करता है और उस फाइट को भी हार जाता है, तो फिर तो ऐसे इलिया टुपुरिया इस लाइटवेट डिवीजन का नोबडी रहा। लेगेसी वाइज देखा जाए तो इस्लाम मखाचेव के लिए ये फाइट अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इलिया टुपुरिया ने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है कि वो लाइटवेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स को बीट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलिया टुपुरिया को चाहिए कि वो किसी टॉप लाइटवेट फाइटर को बीट करे, और जैसे कि इस्लाम मखाचेव पहले ही बोल चुका है कि वो किसी भी फाइटर के साथ फाइट कर लेगा, तो यहाँ पर बस अभी इलिया टुपुरिया को चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव करे, वो ये शो करे कि वो डिजर्व करता है लाइटवेट बेल्ट के लिए फाइट करना। इस्लाम मखाचेव अब 34 इयर्स का होने वाला है, तो उसके लिए स्पोर्ट में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और इसीलिए इस्लाम मखाचेव चाहता है कि वो अपनी लेगेसी को सीमेंट करे। देयरफॉर वो लेगेसी फाइट्स करना चाहता है, वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर डबल चैंपियन भी बनना चाहता है। तो ऐसी फाइट ज्यादा सेंस बना, ना कि इलिया टुपुरिया की फाइट जो जस्ट अभी फेदरवेट से लाइटवेट डिवीजन में आया है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या तुम हबीब की बातों से एग्री करते हो? आई मीन लॉजिकली देखा जाए तो हबीब ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि इस्लाम के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज ऑफ नाउ अगर वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट कर लेता है तो ये फाइट एक बहुत बड़ी फाइट है, ये एक सुपर फाइट है, बट लेगेसी वाइज इस्लाम के लिए ये फाइट अभी इतनी बड़ी नहीं है। और डेफिनेटली अगर उसे ऑप्शन मिलता है कि क्या वो एक डबल चैंपियन बनना चाहेगा या फिर इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करना चाहेगा, तो ऑब्वियसली वो पिक करेगा डबल चैंपियन बनना। बट अब रिसेंटली इलिया टुपुरिया ने हबीब की बातों का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर वो कहता है कि हबीब जानता है कि वही एक ऐसा फाइटर है जो इस्लाम मखाचेव को बीट करके उसकी बेल्ट को ले सकता है। यही रीजन है जिसकी वजह से हबीब नहीं चाहता कि वो इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट करे। अपनी साइड से देखा जाए तो इलिया टुपुरिया ने कोई भी कसर को नहीं छोड़ा है, वो ट्रैश टॉक करे जा रहा है। उसने हबीब का रिप्लाई दिया है, वो रिसेंटली अब जो रोगन के पॉडकास्ट में भी आने वाला है, एंड आई बेट यू वहां पर भी वो इसकी बात करेगा। तो अपनी तरफ से इलिया टुपुरिया ने पूरी जान को लगा दिया है कि उसे कैसे भी करके टाइटल शॉट मिल जाए। बट यहाँ पर अब इस्लाम मखाचेव की साइड से ये 2 बार हो चुका है, जिधर एक तो हबीब ने मना कर दिया है, एंड ऑल्सो सेकंड चीज जो इस्लाम मखाचेव के मैनेजर्स हैं, जो उसकी पूरी टीम है, उन्होंने भी मना कर दिया था कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम मखाचेव इलिया टुपुरिया को टाइटल शॉट डिजर्व करना होगा। तो इसीलिए लग तो नहीं रहा कि इलिया टुपुरिया को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं UFC 314 में फाइटर्स की सैलरी क्या रही है। बट इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो भी सैलरी तुम देखोगे ये सारी एस्टिमेटेड सैलरी होती है। ऑल्सो यहाँ पर पे पर व्यू के जो पॉइंट्स होते हैं उनको ऐड नहीं किया जाता है, जो स्पॉन्सर मनी या फिर प्रमोशनल मनी होता है वो भी यहाँ पर ऐड करके नहीं शो होता है। तो इसीलिए जो रियल सैलरी मिलती है वो एस्टिमेटेड सैलरी से काफी ज्यादा होती है। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें कि बोनसेस किसे मिले, तो परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट 2 फाइटर्स को मिला है,
जहां पर पैडी पिमलेट ने जो माइकल चैंडलर को नॉकआउट किया था और जियोन सिल्वा ने जो ब्राइस मिचेल को सबमिट किया था। तो इन्हीं फिनिशेस की वजह से इन दोनों फाइटर्स को $50,000 का बोनस मिला है। वेयरएज फाइट ऑफ द नाइट की बात करें तो ये फाइट रही मेन इवेंट फाइट, जहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेज दोनों फाइटर्स को $50,000 का बोनस मिला। मुझे लगता है कि डोमिनिक रेस को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने जो काउंटर करके नॉकआउट किया है वो बहुत ही अमेजिंग था देखना। तो काफी सही रहता अगर डोमिनिक रेस को भी बोनस मिल जाता। बट एनीवेज, अब एस्टिमेटेड सैलरीज की बात करें तो नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, जहां पर नंबर 5 पे रहा याइर रॉड्रिगेज, जिधर पे ट्रिशु पिटबुल को बीट करने के बाद याइर रॉड्रिगेज ने अर्न किए हैं $316,000, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2.7 करोड़। मूविंग ऑन तो नंबर 4 फाइटर की बात करें तो ये फाइटर रहा माइकल चैंडलर, जहां पर पैडी पिमलेट से बीट होने के बाद माइकल चैंडलर अर्न करता है $506,000, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 4.3 करोड़। मूविंग ऑन तो नंबर 3 फाइटर की बात करें तो ये फाइटर रहा पैडी पिमलेट, जहां पर माइकल चैंडलर को बीट करने के बाद पैडी पिमलेट ने अर्न किए हैं $556,000, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 4.76 करोड़। मूविंग ऑन तो नंबर 2 फाइटर की बात करें तो ये फाइटर रहा डिएगो लोपेज, जहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से बीट होने के बाद डिएगो लोपेज ने अर्न किए हैं $682,000, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 5.8 करोड़। और अब UFC 314 में जिस फाइटर ने सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है उसकी बात करें तो ये फाइटर रहा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जहां पर डिएगो लोपेज को बीट करने के बाद अलेक्जेंडर ने अर्न किए हैं $1.48 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 12.7 करोड़। अब क्योंकि इस इवेंट में किसी के पास भी बेल्ट नहीं थी, यानी कि कोई भी चैंपियन नहीं था, तो जितने भी यहाँ पर सैलरी शो हो रही है मैं इतना भी ज्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ। प्लस इसी के साथ अलेक्जेंडर को डेफिनेटली पे पर व्यू पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं, तो ये जो 1.4 मिलियन है ये आराम से क्रॉस करेगा $2 मिलियन के मार्क को। वेयरएज डिएगो लोपेज का मैं श्योर नहीं हूँ कि उसे भी पे पर व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, बट अगर उसे मिलते हैं तो उसका भी $1 मिलियन मार्क क्रॉस हो जाएगा। और अब इसके बाद रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर स्टार्ट करें पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग से, तो यहां पर डिएगो लोपेज को बीट करने के बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को 2 प्लेसेस का बूस्ट मिला है, जिधर वो पहले 11th प्लेस पे था, बट अब 314 के कार्ड के बाद वो आ चुका है नंबर 9 स्पॉट पर। इसी के साथ फ्लाईवेट फाइटर एलेजेंड्रे पेंटोचा और इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल को देखें तो इन दोनों को एक प्लेस का लॉस मिला है, जहां पर पेंटोचा पहले 9 पे था और अब 10th पे आ चुका है, और टॉम एस्पिनल की बात करें तो वो पहले 10th पे था और अब 11th प्लेस पे आ चुका है। यहां पर जिसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा हर्ट करती है वो नन अदर देन फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोचा है, जिधर एक बात सबको माननी पड़ेगी, अगर वो फ्लाईवेट फाइटर नहीं होता, वो अगर कोई भी बड़ी डिवीजन का चैंपियन होता तो फॉर श्योर वो अभी टॉप 5 में होता और वहीं पर वो डिजर्व भी करता है। बट क्योंकि वो एक फ्लाईवेट चैंपियन है और स्टार्टिंग से ये चलता रहा है कि फ्लाईवेट चैंपियंस को रिपोर्टर्स इतना ज्यादा हाईली रेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि बार बार अपने टाइटल को डिफेंड करने के बाद भी पेंटोचा बस अभी नंबर 9 पे है। एनीवेज, इसके साथ अगर हम टॉप 3 को देखें तो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाजेव है, नंबर 2 पर हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स, और अगर नंबर 3 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर की बात करें तो यहां पर आता है जिसने रिसेंटली अपनी बेल्ट को वेकेट कर दिया है, यानी कि इलिया टोपुरिया। और अब इसके साथ डिविजनल रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले फेदरवेट डिवीजन को देखते हैं, और यहीं पर सारी कंट्रोवर्सी छुपी हुई है, जिधर फॉर सम रीजन नंबर 1 पर मैक्स होलोवे है, जो पता नहीं क्यों फेदरवेट का नंबर 1 रैंक फाइटर है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लाइटवेट डिवीजन में मूव कर चुका है। अब नंबर 2 की अगर बात करें तो यहां पर डिएगो लोपेज आ चुका है, वेयरएज नंबर 3 की बात करें तो यहां पर इलिया टोपुरिया है। और वंस अगेन क्यों है यहां पर इलिया टोपुरिया? इलिया टोपुरिया ने तो अपनी बेल्ट को भी विकेट कर दिया है, तो वो यहां पर रैंकिंग में क्या कर रहा है? वेयरएज नंबर 4 स्पॉट की बात करें तो इधर अब 2 फाइटर्स आ चुके हैं, जहां पर सबसे पहले नंबर 4 पर मोब्सा रिवलॉइव था, बट अब क्योंकि याइर रॉड्रिगेज अपनी फाइट को विन कर चुका है तो याइर रॉड्रिगेज भी इसी स्पॉट यानी कि नंबर 4 पर आ चुका है। फेदरवेट डिवीजन की रैंकिंग देखकर कोई भी सेंस नहीं बनती है, जहां पर मेरी पर्सनल ओपिनियन में नंबर 1 रैंक फाइटर होना चाहिए था मोब्सा रिवलॉइव, नंबर 2 पे होना चाहिए था डिएगो लोपेज, और नंबर 3 पर होना चाहिए था याइर रॉड्रिगेज। अल्टीमेटली अगर हम देखें कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को किस
जिसके साथ अपनी नेक्स्ट फाइट करनी चाहिए तो वो नन अदर देन मोवज़ार इब्लोइव रहना चाहिए। एलेक्जेंडर इस फाइट को चाहता है, मोवज़ार ये फाइट करना चाहता है, ऑडियंस ये फाइट देखना चाहती है। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने पता नहीं क्या सोचकर ये रैंकिंग दी है और इसीलिए कुछ ऐसी बातों को देखकर मैं ग्लैड हूं कि ये जर्नलिस्ट वाला वोटिंग रैंकिंग सिस्टम बाहर जाने वाला है और ये रिप्लेस होने वाला है एआई से। और अब इसके बाद लाइट वेट डिवीजन को अगर हम देखें तो माइकल चैंडलर को बीट करने के बाद पैडी पिम्बलेट अब टॉप 10 में एंटर हो चुका है, जहां पर पैडी को 4 प्लेसेस का बूस्ट मिला है, जिधर वो पहले नंबर 12 पे था और अब वो आ चुका है नंबर 8 पे। रही माइकल चैंडलर की बात तो पैडी से लॉस लेने के बाद माइकल चैंडलर को 5 प्लेसेस का लॉस मिला है, जहां पर वो पहले नंबर 7 पे था और अब वो आ चुका है नंबर 12 पे। इसी के साथ माइकल चैंडलर की जो नंबर 7 की प्लेस थी वो अब मिल चुकी है मैथ्यूस गैमरॉट को, यानी कि गैमरॉट अब लाइट वेट डिवीजन के टॉप 7 में एंटर हो चुका है। ऑल्सो इसके साथ एंड में अगर हम लाइट हेवी वेट डिवीजन को देखें तो यहां पर डोमिनिक रेस वापस आ चुका है टॉप 10 में, जिधर अपनी फाइट को विन करने के बाद उसे 3 प्लेसेस का बूस्ट मिला है। वो पहले था 11th प्लेस पे और अब वो आ चुका है 8th प्लेस पे। निकिता की अगर बात करें तो वो पहले नंबर 8 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 10 पे। और अगर जॉनी वॉकर की बात करें तो वो पहले नंबर 10 पे था और अब वो आ चुका है नंबर 11 प्लेस पे। एंड दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।